ओम शांति। गांधीनगर की कैलाश दीदी द ग्रेट, धरती का सितारा तारा दीदी, चमकीला तारा, नशे का चेहरा लिए हुए राजू भाई सामने दिख रहे हैं। रंजन बहन, भावना बहन सेवाओं में लगी हुई। आप सभी को बाबा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सेवा का सुंदर प्रोग्राम बनाया। ये जो समय आया है हम सब के सामने, मैं बहुत समय से कहता था कि 2020 से और 30 का जो पीरियड होगा इस सृष्टि पर, वो संपूर्ण रूप से विश्व परिवर्तन का है। उस परिवर्तन में प्रकृति भी बदलेगी तो विनाश के भी नए नए सीन हमें दिखाई देंगे और ब्राह्मण भी बहुत फोर्सफुल्ली आगे बढ़ेंगे। ड्रामा में भी ये विधान है, क्योंकि ब्राह्मण सो गए थे, उन्हें जगाना था। दो चीजें मुझे याद आती रहती हैं। एक तो बाबा कहा करते थे कि अब बाप तुम्हारा परम शिक्षक है, अगर अब अपने को नहीं श्रेष्ठ बनाएंगे तो समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। कई बातें कहते थे, नंबर फिर समय को मिलेगा। समय जब शिक्षक बनता है तो उसकी मार भी जरा भारी होती है, वो डंडे बहुत लगाता है। तो ये प्रकृति की प्रक्रिया है, उसके प्योरिफिकेशन की विधि है। प्रकृति को पुनः अपनी सतो प्रधान स्थिति में पहुंचना है। भले ही लोग इसको चीन का वायरस या भिन्न भिन्न नाम दे रहे हैं, लेकिन ये सब प्रकृति का खेल चल रहा है अब युग परिवर्तन के लिए। तो बहुत ब्राह्मण जग गए हैं, और जैसे आज की मुरली में भी था लंबे समय का पुरुषार्थ, जिन्होंने लंबा समय अच्छा पुरुषार्थ किया है, योग को अपना जीवन बनाया था, अपनी लाइफ को इजी लाइफ बनाया था उन्होंने, और वो सभी अब इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं। उनका योग और अच्छा हो गया है, जागृति आ गई है पूरी। सेवाओं की व्यस्तता के कारण या किसी भी कारण से जो थोड़ा कम था पुरुषार्थ, वो तीव्र हो गया है बहुत बहुत सब सेंटर्स में। छोटी बहनें भी, जिनको हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर मानते हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं। 8-8 घंटे योग का प्लान बनाया है, बना रही हैं, कर रही हैं कई बहनें। कईयों ने मौन रखा है, कई तपस्या में बैठते हैं 1-1 घंटा करके 4-5 बार। तो बहुत सुंदर एक लहर, और जो एक बाबा की सुंदर प्रेरणा थी कि बहुत सारे बाबा के सेवा केंद्र लाइट हाउस बने, पीस हाउस बने, जहाँ कर लोग शांति पाएंगे, जहाँ से सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। वो प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। ये राज हैं इस बीमारी के आने के। नहीं तो बहुत ब्राह्मण ठंडे हुए, बाबा नहीं आ रहे हैं, दादियाँ भी तो कोई नहीं है, पता नहीं संगम का क्या होगा, कैसे चलेगा खेल। वही संकल्प जो कभी बेगरी पार्ट में आए थे, लोगों को चलने लगे थे। मैं तो 2015 से ये बात रियलाइज कर ली थी कि जैसे सेवाएं शुरू करने से पहले यज्ञ को बेगरी पार्ट से गुजरना पड़ा था, और उसके पीछे राज थे, क्योंकि बाबा को एक नया यज्ञ शुरू करना था, सेवा का यज्ञ। उसमें कमजोर आत्माएं, उसमें देहभान वाली आत्माएं, जिनके अंदर विकारों के बीज हैं, मोह के बीज हैं, वे आत्माएं बाहर जानी चाहिए। तो उनको निकालने का भी पार्ट था वो बेगरी पार्ट, और एक अग्नि परीक्षा भी थी कि सब तप कर तैयार हो जाएं। आने वाले समय में सेवाओं के फील्ड में जो परीक्षाएं आएंगी, जो सहन करना पड़ेगा, उसके लिए भी सब तैयार रहें। तो भले ही 100 ही बचे थे,
लेकिन वो सो अच्छे पावरफुल थे। बाबा ने उनके द्वारा यज्ञ की जो सेवा का यज्ञ था वो बहुत सुंदर आगे बढ़ाया। वारिस निकले तो मुझे लगता था कि जय जयकार से पहले, प्रत्यक्षता से पहले, जब ये माउंट आबू भी महान तीर्थ बनेगा, उससे पहले जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर कदम आगे बढ़ाएगा, उससे पहले इस महान यज्ञ को भी परीक्षाओं से गुजरना चाहिए, गुजरना पड़ेगा। मुझे लगता था बैगरी पाठ जैसा भी आएगा, भले ही धन का बैगरी पाठ ना आए, और कई तरह के बैगरी पाठ होते हैं, तो वो समय आ गया है। और इसके बाद यज्ञ का भविष्य तो अति सुंदर है। बस तेजी से हम जय जयकार की ओर बढ़ेंगे। 2025 तक मुझे लग रहा है ब्रह्मा कुमारियाँ ही स्टेज पर आ जाएंगी। जैसे अभी जब भी टीवी खोलते थे तो कोरोना ही कोरोना, अब तो थोड़े दूसरे समाचार भी आ गए, नहीं तो 2 मास तो कोरोना के अलावा कोई समाचार जैसे संसार में बचा ही नहीं था। ऐसे ही बाबा का ज्ञान, बाबा की महान आत्माएं, असरतन विजयी रतन पवित्र आत्माएं, इस देव देवियां वही टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिया करेंगे। वो समय अब हमारा आह्वान कर रहा है। अब बाबा उसकी तैयारी हम सबसे करा रहे हैं। तो इस समय में वही आत्माएं सेवा करेंगी जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। संपूर्ण शांति जीवन में छा गई। लंबा काल 10-20 साल जीवन पूरी तरह शांति सुख में व्यतीत हुआ। ऐसी आत्माएं दृष्टि देकर दूसरों को शांत करेंगी, उनके दुख हरेंगी। जिनका जीवन लंबा काल निर्विघ्न चला, विघ्न आए भले हों, लेकिन विघ्नों ने स्थिति को बिगाड़ा नहीं, विघ्न हार मान के चले गए। वह आत्माएं दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बन जाएंगी। ये सब खेल चलने वाला है। अब कोर्स भी थोड़ा थोड़ा देना होगा। कैलाश दीदी को याद आ जाएगा, बाबा कहा करते थे शुरू में 1-1 मिनट का कोर्स होगा। बस दूसरों को कहेंगे तुम आत्मा हो, दृष्टि देंगे, बताएंगे तुम आत्मा यहाँ बैठी हो, ज्योति हो, और बस हो जाओ आत्मा, हो गए। ये बाबा है, ऐसा है, जोड़ो बुद्धि, जुड़ गई। लेकिन ये उनसे होगा जो लंबा समय से इन्हीं अनुभवों में रहे होंगे। तो दृष्टि से सेवा प्रारंभ हो जाएगी। तो एक सुंदर समय हम सब के लिए इंतजार कर रहा है। और आज जो बाबा ने कहा, तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप हाथ में विजय माला लेकर तुम्हारा आह्वान कर रहा है। हमारे संपूर्ण स्वरूप के द्वारा ही विश्व से अज्ञान का अंधकार लोप होगा। तो हम तीव्र गति से कदम आगे बढ़ाएं। व्यर्थ संकल्पों में हमारा समय नष्ट न हो, क्योंकि जिन्होंने लंबा काल अपना समय नष्ट किया था संगम पर, अब जो ये समय आया जब फ्री मौका मिला, ऐसे में समय ने उनको साथ नहीं दिया, बोर रहने लगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोरोना वायरस संसार को डिप्रेशन की गिफ्ट भी देकर जाएगा। और अब ऐसा समय आ रहा है कि मनुष्य एक चीज से संभलेगा, दूसरी आ जाएगी। थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, उससे संभल ही पाएगा तो तीसरी आ जाएगी। सरकारें भी तंग हो जाएंगी, सब हैंड्स अप कर देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, सब अपने को खुद संभालो। जैसे अब कर दिया ना कोरोना के खेल में,
अब खुद अपने को संभालो, नियमों का पालन करो, नहीं तो तुम इसके अधीन हो जाओगे, पकड़े जाओगे, इन्फेक्ट हो जाओगे। हार मान गए ना सभी, दवाई भी नहीं है, तो खुद को खुद संभालो। और लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया। तो हम सभी को अब जो कुछ समय हमें रंग दिखाएगा उसके साथ जीना सीखना होगा। एक तो है हमारी स्थिति की तैयारी, दूसरा हमारी ये मेंटलिटी, हमें इस तरह की मानसिकता बनानी पड़ेगी कि जो कुछ हो रहा है यही होना है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए इसी में हम सुखी कैसे रहें, इसी में हम संतुष्ट कैसे रहें, इसी में हम ईश्वरीय नशे में कैसे रहें, उसी में बाबा की मदद के सुंदर सुंदर अनुभव कैसे करें, हमें अपना मार्ग निकाल लेना होगा। क्योंकि जब परिस्थिति आती हैं तभी मनुष्य कुछ नया सोचता है, ढूंढता है राह। आप जा रहे हैं, कांटे आ गए, गड्ढे आ गए, आप जरूर सोचेंगे अब किधर से जाऊं, राह निकालेंगे। जाना जरूर है, बैक हो नहीं सकते, राह निकालेंगे। मनुष्य की ये आदत ही है, वो नई राह निकाल लेता है। कैलाश दीदी को याद होगा साकार बाबा के समय और उसके बाद तक भी कुछ समय यज्ञ में दवाइयाँ नहीं होती थी, न कोई डॉक्टर, न दवाई, न पैसा। योग बल से अपने को ठीक रखना है, किचन की दवाइयों से अपने को ठीक रखना है। ये खाओ पियो। बाबा से प्रोग्राम आते थे, इनको एक हफ्ता मक्खन खिला दो, इनको ये काढ़ा बना के पिला दो, वही खेल चलेगा। तो ये जो अधीनता है दवाइयों की, डॉक्टरों की, देखो अभी भी खत्म हो गई। अब आप देखो हॉस्पिटल्स इतने भरे पड़े हैं कोरोना पेशेंट्स से, बहुत जगह, कि औरों को तो अवसर ही नहीं है। किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, औरों के लिए तो जगह ही नहीं है। कल एक भाई का फोन आया, उसको हाई बीपी था, बुजुर्ग है, 70-72 साल का। उसने किसी को बताया नहीं, 220 पहुंच गया, आखिर ब्रेन पर इफेक्ट आ गया। कहीं हॉस्पिटल में भर्ती करने की जगह नहीं है कि उसको रख लें, थोड़ा वहाँ इलाज करें, भाई घर पे ही ऐसे ऐसे कर लो। तो देखो अब भी ऐसा समय आ गया कि मनुष्य की जो डिपेंडेंसी है, जो आधार हैं, वो निकलने लगे। और बाबा ने हम सबको ये बता दिया है कि तुम्हारे सारे आधार निकलने हैं, सबको निराधार होना पड़ेगा। अकेले काम आएगी केवल अपनी स्थिति, काम आएंगे अपने पुण्य, काम आएंगे हमने सेवाओं में क्या योगदान दिया है, तन मन धन की सेवाएं की हैं, काम आएगा बाबा। उस टाइम ये अनुभव होंगे, बाबा को बुलाया, आ गए बाबा। लेकिन किसके बुलावे पर आएगा ये सोच लेना है, जिसने उसके अपने प्यार में बांधा होगा, जिसने भगवान को अपने प्यार में बांध लिया होगा, जिसने अधिकार में बांध लिया होगा। बाबा कहते थे 2 रस्सियां हैं तुम्हारे पास, बाप को बांध लो, प्यार और अधिकार। जिसने इन 2 रस्सियों में भगवान को बांध लिया होगा, उनके बुलाते आ जाएगा और उसका आना माना सब खेल ठीक। तो हम सभी अपनी अच्छी स्थिति बना लें, बिल्कुल ढीले नहीं। राजू भाई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता और कराता है, इस पार्क का भी चल रहा होगा आपके यहाँ प्रोग्राम कोई, तो बहुत अच्छी लगन के साथ सबको आगे बढ़ना है, ढिलाई नहीं। अब वो पुरुषार्थ कर लेना है जिसके लिए ये जीवन मिला है। अब वो सब कुछ कर लेना है जो केवल अब ही किया जा सकता है, अब के अलावा कभी नहीं। ये समय बीत गया तो देखते ही रह जाएंगे, समय लौट कर वापिस नहीं आता। अब समय भी हमें साथ देगा, समय साथ दे रहा है। हम समय को भी अपना गुड फ्रेंड बना लें,
बाबा की तो बहुत गहरी बात है। समय भी तुम्हारी रचना है, यानी समय को इफेक्ट करने वाले हम हैं। समय हम पर इफेक्ट डाले ये नहीं, हमारी स्थिति, हमारी संकल्प शक्ति, हमारी प्योरिटी का बल समय को इफेक्ट करता है। इसलिए इस समय का हम पूरा फायदा उठाएं, उसको अपना गुड फ्रेंड बना लें, इस समय को हाथ से जाने नहीं देंगे, ऐसा सुंदर संकल्प करें। तो आने वाला समय जय जयकार का समय है। और आप सबने पूछा है कि हम ऐसे समय के लिए क्या पुरुषार्थ करें। देखिए, हमारा सबसे बड़ा खजाना बाबा है। उसने जो खजाने दिए वो बहुत बड़े खजाने हैं। ज्ञान का खजाना भी है, क्योंकि ज्ञान से ही हम जीवन जीना सीखे हैं। ज्ञान से ही हम सीखते हैं। दादी जानकी कहती थी ना, मैं जानती हूँ जीना कैसे है, मैं जानती हूँ मरना कैसे। उन्होंने किताब भी लिखवाई थी इंग्लिश में, आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई। दोनों चीज़ों का ज्ञान हमें मिल गया ना। तो ज्ञान का प्रकाश हमारे पास है। हम ज्ञान के बल से अपने विघ्नों को नष्ट कर लेते हैं। तो ज्ञान बहुत बड़ा खजाना, समय का खजाना जिसको हम सफल कर रहे हैं। दैवी गुण बहुत बड़ा खजाना होते हैं। कोई मनुष्य गरीब हो लेकिन परिवार में सभी गुणवान हो तो जीने का मजा आता है। और कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो लेकिन परिवार में दो लोग ही लड़ाकू हों बहुत, सबको जीना मुश्किल कर देते हैं। लोग कहते हैं धन वन सब बेकार है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्तियों का खजाना। बस आगे तो यही काम आएगा। भले ही जिसके पास शक्तियों का खजाना होगा उसके सिर पे सत्ता आती रहेगी बार बार, सिर पर माना ताज, सत्ता। लेकिन जो शक्तिशाली होंगे वही तो निर्भय रहेंगे आने वाले समय में। जो शक्तिशाली होंगे वही दूसरों को दृष्टि देकर उन्हें शक्ति प्रदान कर सकेंगे। जो शक्तिशाली होंगे वही विघ्नों को हंसते हंसते पार कर लेंगे और वही विनाश की इस भयानक लीला को भी देख सकेंगे। तो शक्तियाँ हमारा खजाना है। धन भी खजाना होता है, पर केवल धन के पीछे भटक जाना ये समझदारी नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। धन चाहिए अवश्य, लेकिन भगवान ही मिल गया सबसे बड़ा धन। भाग्य विधाता ही हमारा हो गया तो भाग्य की कोई कमी नहीं रहेगी। धन तो बहुत प्राप्त होगा। बाबा ने कहा हुआ, बहनों को कहते थे बाबा, सारे धन संसार की धन संपदा तुम्हारे चरणों में आने वाली है। जिस दिन इस संसार में इस देव देवियां प्रख्यात होंगे, संसार सब कुछ लाके डाल देगा। उसकी चिंता नहीं करनी है। अपने को सर्व खजानों से भरपूर ऐसे कर्म करें, दुआओं के भंडार भर जाएं। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना अपने पास रखें जो स्वमान से प्राप्त होता है। पवित्रता का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, ये हमारे खजाने हैं। इन सब से हम अपनी झोली भर कर रखें। यही दान दिए जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि संसार में त्राही त्राही होने जा रही है। बाबा ने तो सब खुला बोला हुआ, कुछ भी छुपाया नहीं। ये भी कहा है, विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। अभी भी देखो कितनी नौकरियां जा रही हैं। कल समाचार में था कि पाकिस्तान में 30 लाख नौकरियां जाने वाली हैं। लोग फिर लड़ाई छेड़ेंगे। तो ये सब युद्धों के कारण भी बनेंगे। युद्ध होते रहेंगे। बड़े युद्ध से पहले छोटे युद्ध भी बहुत होने हैं। भारत में भी बहुतों की नौकरी जा रही है। लोगों को डर हो रहा है। लेकिन मैं आप सबको कह दूं, जो जिनकी नौकरी जाने का डर है वो डरे नहीं। एक मार्ग बंद होगा, दूसरा मिल जाएगा। हिम्मत न छोड़ें, निराश न हो, निगेटिव न हो, मार्ग खुले रहेंगे। देखो प्राइम मिनिस्टर शुरू कर रहे हैं
आत्मनिर्भरता, सब कुछ देश में बनाओ तो बहुत सारे नए कार्य शुरू होंगे, सबको जॉब मिलेगी। मैं तो ये कहूँगा जो युवक हैं वो नौकरी करना क्यों चाहें, वो 5-10 को नौकरी देने का प्लान बनाएं। आपके पास क्रिएटिव एनर्जी है, उसको यूज करो तो आपके जो टैलेंट्स हैं वो औरों के भी जीवन का आधार बन जाएंगे। तो समय आ रहा है देने का। मुरलियों में आजकल रोज एक बात आ रही है, साक्षात्कार होंगे। वो समय भी होगा सृष्टि पर, क्योंकि जब महादेव जी अपना तांडव न पूरी तरह शुरू कर देंगे, अभी तो थोड़ा सा शुरू किया है, डमरू बजाया है, अभी तो नृत्य तो शुरू ही नहीं हुआ। जिस दिन उनका नृत्य शुरू होगा और उससे कनेक्शन है, आप सबको याद होगा जब अनेक ब्राह्मण अतीन्द्रिय सुखों में डांस करने लगेंगे, तब शंकर जी का डांस होगा और इस खेल में तांडव नृत्य होगा। वो आप समझते हैं कौन सा? तो ऐसा समय आ रहा है हमारे पास, साक्षात्कार बाबा बहुत कराता रहेगा। हो सकता है ये टीवी, ये मोबाइल, ये नेट सब बंद हो जाएं और तब युवकों में बहुत डिप्रेशन आ जाएगा, संसार के कितने काम धंधे नष्ट हो जाएंगे, सब घर बैठ जाएंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स न रहे, नेट खत्म हो जाए, कितने काम समाप्त हो जाएंगे दुनिया से, कितनों की नौकरियां जाएंगी। ये सब संभव है होना। तो हम सभी अपने साहस को, हिम्मत को बरकरार रखेंगे। एक मार्ग बंद होगा दूसरा खुलेगा। अभी भी हम देख रहे, कोई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप आगे बढ़ गया था, जर्मन जापान आगे बढ़ गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका टॉप पर पहुंच गया। देखो हुआ था महायुद्ध, लेकिन अमेरिका ऊपर पहुंच गया। अब तीसरी जो ये महामारी और महायुद्ध चलेगा, इसके बाद नंबर है भारत का। भारत तो स्वर्ग बनने वाला है। तो एक परिस्थिति से तो हम गुजरेंगे, हमारा देश गुजरेगा। गंदगी की सफाई भी होगी, पापियों की भी सफाई होगी, क्योंकि किसी देश के उत्थान के लिए पुण्य आत्माओं का होना, चरित्रवान आत्माओं का होना, कर्मठ लोगों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो अब नंबर भारत का आ रहा है, स्वर्ण युग आ जाएगा यहाँ। हम सब जानते हैं सुनहरे दिन आ रहे हैं। तो बाबा हम सबको वो साक्षात्कार कराते रहेंगे। घर बैठे हम सब कुछ देखते रहेंगे, कहाँ क्या हो रहा है। स्वर्ग के नज़ारे बाबा दिखाते रहेंगे। किसी को ब्रह्मा के साक्षात्कार होंगे, किसी को शिव बाबा के होंगे, किसी को श्री कृष्ण के होंगे, देवियों के होंगे। बहुत साक्षात्कारों में बाबा हमें बिजी कर देगा। बाबा कहा करते हैं, बाबा के जो महान बच्चे हैं उन्हें तो बाबा पता भी नहीं चलने देगा विनाश का खेल कैसे कब पूरा हो गया, इतना व्यस्त करेगा। तो सुंदर समय भी आ रहा है, भयानक समय भी आ रहा है, देने का समय भी आ रहा है, और अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने का चैलेंज भी आ रहा है। ये भी हमारे सामने बड़ा चैलेंज होगा। तो हमें बाबा ही याद रहे, उसकी शक्तियों में विश्वास रहे, हम उसको यूज कर सकें। भगवान हमारा है, वो हमारे लिए है। वो आए, देखो कितना समय हमारी पालना की। मैं तो अपने पीछे के 50-52 सालों को मुड़कर देखा करता हूँ, कितने सुंदर बीते हैं। लंबा समय ईश्वरीय अनुभूतियों में बीता, उसकी पालना में बीता। जॉब भी हमने कितनी सुंदर की है, भगवान के महान यज्ञ में जॉब मिली। कितनी बड़ी प्राप्ति है, रजाई मिलती है। कैसा सुंदर बीता हमारा जीवन। कैलाश बहन भी छोटी सी आ गई थी,
हम भी छोटे आ गए थे। प्रभु पालना में ही पला, हमारे तो तन की भी पालना उनसे ही हुई, यज्ञ से हुई। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना हम सबका, ये सब काम आएंगे हमें। तो विनाश के अंत की भी हमें तैयारी करनी है। अंत में हमें एक के सिवाय कुछ याद ना आए। जहां मोह होगा वो सब सामने आ जाएंगे, आत्मा को बांध लेंगे, वही यमदूत के रूप में दिखाई देंगे। बांधेगा मोह, दिखेगा यमदूत बांध रहे हैं। जिनके पाप कर्म बहुत होंगे उनको भी पाप बांधने लगेंगे, उन्हें भी यमदूत दिखाई देंगे, कष्ट होगा, भयभीत होंगे। और जिन्होंने पुण्य बहुत किए हैं, जिन्होंने बाबा के कार्यों में बहुत योगदान दिया है, उनके सामने बाबा आ जाएगा और बस कहेगा चलो हम बाबा के जैसे पलकों पर बैठकर उड़कर वापस चले जाएंगे। ये खेल चलेगा। हमें चेक करना है हमारी कहीं आसक्तियां तो नहीं है, ममत्व तो नहीं है। बाबा कहा करते थे बच्चे देहधारियों से तो मुक्त हो जाते हैं उनके मोह से, लेकिन वस्तुओं और वैभवों का मोह नहीं छूट पाता। सेवाओं का मोह, पद पोजीशन का मोह आसक्ति से कहते हैं। मान सम्मान का मोह, इसको मैंपन कहते हैं, मैं और मेरा, ये छूट नहीं पाता। मनुष्य कुछ करता है तो रिटर्न चाहता है, लेकिन महान योगी करके भूल जाते हैं, समर्पित कर देते हैं, प्रभु अर्पित कर देते हैं, रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम अनासक्त वृत्ति बनाएंगे, चिंतन करेंगे सभी इस पर। अनासक्त वृत्ति, जो कुछ हमारे पास है, माताएं भी ध्यान दें, जो कुछ छुपा कर भी रखा है, माताओं की आदत होती है। जब वो हुआ ना नोटबंदी, तो बहुतों के बाद बहुत माल निकला, परेशान हो गई थी अब इसका क्या करें। सेवाओं में भी नहीं लगाया था, परिवार को भी सुख नहीं दिया था, कंजूस थी, रख लिया था छुपा के, कष्ट हो गया, सब बेकार चला गया। 2.5 लाख से ज़्यादा तो कन्वर्ट करा नहीं सकते थे। हमारे पास जो भी है उसमें मनुष्य की आसक्ति होती ही है, इसलिए अनासक्त बने, प्रभु अर्पण करें मन से। इसका अर्थ ये नहीं होता आप सब कुछ दे दें, सब कुछ तेरा है। यूज भी करें, सेवाओं में भी, अपने परिवार को सुख देने में भी। ऐसे नहीं दवाइयों की जरूरत पड़ रही है और हमारे पास तो पैसा नहीं है और भंडार भरे हैं, यूज करो, जहाँ जरूरत है उसको यूज करो। दूसरी बात, हमारी एक भाव होता है धन संपदा में, ज्वेलरी में, वस्त्रों में, वैभवों में, मेरी है, मैंने कमा के तैयार की है ना, ये मेहनत की है, ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत मेहनत का फल है ये। उसमें आसक्ति रहती है, जैसे आत्मा उसमें रमी रहती है। नहीं, अब उसको कर दो मेरा नहीं तेरा। जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु देन है, उसका ही है, अर्पित कर दो उसे, आसक्तियां निकलती जाएंगी। साथ साथ इन सभी वस्तुओं और वैभवों में अपनी भावना को भी बदलो, कंपेयर करो। जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं उस दुनिया में जो कुछ संपदा हमारे पास होगी और इस समय जो संपदा हमारे पास है उसकी तुलना करो, तो आपको एक सेकंड में वैराग आ जाएगा। जितना सोना हीरे आपके पास हैं उतने तो आपकी एक साड़ी में जड़े होंगे, हीरे जड़े होंगे साड़ियों में, सोने की जड़त होगी। बहुत सुखद समय, संपदा भरपूर, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी सभी भरपूर होंगे। बाबा कहा करते थे साकार में, उन दिनों मुंबई छोटी थी, अब से शायद पांचवा हिस्सा भी ना हो उस समय, मुंबई का 10वां हिस्सा रही होगी उस समय। बाबा कहते थे जितनी सारी बॉम्बे की धन संपदा है उतना तो तुम्हारे महल में एक हीरा लगा होगा।
हम समझ भी नहीं सकते कितनी संपदा होगी स्वर्ग में। सोने की चिड़िया प्रैक्टिकल में हमने 2-3 जगह देखी भारत में सोने के मंदिर। बहुत बड़ा सोने का मंदिर चित्तूर में है, आंध्र में है। ये एक सन्यासी ने बनाया, छोटी आयु में उसने बना लिया, 30 साल की आयु में। तो बहुत सुंदर मंदिर है और आप हैरान होंगे 2.5-3 साल में वो मंदिर बना, सोने का पूरा चढ़वा दिया है बाहर, बहुत सोना उसमें लगा, किसी को पता नहीं चला कि अंदर सोने का मंदिर बन रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसकी ओपनिंग की थी। बहुत सुंदर है, हम 2-3 बार देख आए हैं। वो सन्यासी है, अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, सम्मान करता है। हम लोगों को आगे बैठा देते हैं वो लोग। पता चलता है कि सोने के जब महल होंगे वहाँ कैसे वाइब्रेशंस होंगे। मैंने कुछ गुरुद्वारे देखे, सोना जड़ दिया गया है। नांदेड़ के गुरुद्वारे में सोना जड़ दिया गया है, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस होते हैं। तो अगर उसको हम देखेंगे, जो कुछ हमारे पास होगा, सारी दुनिया ही सोने की, कहावत नहीं कि सोने की चिड़िया होगा। भारत प्रैक्टिकल में अथाह धन संपदा, सोना हीरे माणिक मोती अथाह होंगे। जो सागर के तले में पड़े हैं सब भारत की भूमि पर आ जाएंगे। जो छोटे छोटे ऊपर ग्रह घूम रहे हैं हीरो के, वो सब भारत पे आ जाएंगे। अथाह धन संपदा होगी। तो जो वर्तमान है उससे ममत्व निकल जाएगा, वो सब हमारी होगी, हम उसके मालिक होंगे। तो संकल्प कर दें, ये सब विनाशी है। हर चीज मनुष्य को छोड़नी पड़ती है ना, देह छूटने के साथ सब कुछ पीछे रह जाता है। ये सब भी पीछे छूट जाएगा। तो काम आएंगे हमें हमारे पुण्य, काम आएगी हमारी योग की शक्ति, काम आएंगे हमने अपनी स्थिति को कैसा बना लिया है। बाबा काम आएगा। भगवान को किसने कितना अपना बनाया, जब उसकी पहचान मिली, जब वो हमारे पास आ गया, तो हमने क्या क्या किया, उससे कैसे सब कुछ लिया। बाबा कहा करते हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। देखो भगवान अपना सब कुछ देने आया है, खाली कर दें। आपकी सरला दीदी कहा करती थी, गुजरात की इंचार्ज, कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, हम स्वयं शिव को लूट लें। वहाँ तो चलो माल बहुत था वहाँ भी, लेकिन शिव बाबा तो हमें सब कुछ ही देने आ गया, उसे खाली कर दें। वो तो खाली होने आया है, लेकिन हमें इसके लिए अपने को खाली करना पड़ेगा। तो हम सब ये बातें जानते हैं। महान योगी बने सभी, अंतिम समय की भी तैयारी करें और अंत से पहले संसार को देने की भी तैयारी करें। बाबा के बहुत महान बच्चों के लिए बाबा की एक महान बात सुना देता हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। बाबा हमें सबको कहते हैं ना, तुम्हें घर चलना है। तो इस घर चलने के पीछे कुछ आत्माओं के साथ एक और भी राज है। बाबा ने कहा, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे। ये कुछ महान आत्माओं के लिए कहा। ब्राह्मणपन के कर्तव्य हैं हमारे बहुत। हमें संसार को बहुत कुछ देना है, हमें ही बहुत आत्माओं को मुक्ति की राह दिखानी है, उन्हें ले चलना है। तो ये महान कर्तव्य भी हमारा आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते थे, समय तुम्हारे लिए रुका हुआ है, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देख लो, इंग्लिश में कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी की कभी इंतजार नहीं करते, लेकिन ये कौन है जिनका इंतजार समय कर रहा है? वो हम महान आत्माएं,
जिनका निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, जिनको भगवान ने बनाया है। लोग तो कहते हैं भगवान ने संसार बनाया, लेकिन प्रैक्टिकल भगवान ने हमें बनाया है। ऐसी महात्माओं के लिए ये बाबा के महावाक्य हैं। समय हमारा इंतजार कर रहा है, समय पर हमें महान कर्तव्य करने हैं। तो अपने को पहचाने, अपने महान कर्तव्यों को पहचाने, देहधारियों से भी अपने लगाव को कम करते चलें। जो गृहस्थ में रहने वाले मेरी बात सुन रहे हैं, वो रोज एक प्रैक्टिस किया करें, एक बार केवल। आपके घर में 5-7 लोग हैं, सबको देखो ये आत्माएं हैं, थोड़ा अलग बैठ जाओ शांत में। ये आत्माएं हैं, सब हमारे घर में आई हैं। बाबा ने ये फूल हमारे घर में भेजे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये फूल हमारे घर में आए हैं। हमें इनमें सुगंध भरनी है, अच्छे संस्कार भरने हैं, हमें इनकी पालना करनी है। ये उसने हमें कर्तव्य दिया है। ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना सुंदर भाग्य लेकर आई हैं। रोज इस भावना से देखा करें। अब हम सबको वापस चलना है। तेरे भी जाएंगे, मेरे भी जाएंगे, तेरा भी जाएगा, मेरा भी जाएगा। हम सबको चलना है रोज एक बार। ये गुड फीलिंग 1-2 मिनट में अपने को दिया करें तो ममत्व खत्म होता जाएगा, कर्तव्य परायणता बढ़ती जाएगी। और ऐसे संकल्पों से आपके घर में अलौकिक वाइब्रेशंस होते जाएंगे, लोगों को आनंद आएगा, सुखद वाइब्रेशंस फील होंगे, खुशी के वाइब्रेशंस उन्हें मिलेंगे। और अगर आपके घर में सबकी स्थिति अच्छी होती है तो सफलता आपके आगे पीछे घूमने लगेगी। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है। समय की नाजुकता को भी पहचाने, अपने को सेफ भी रखना है। जो डिस्टेंसिंग का पालन सिखा रहे हैं सरकारें भी सबको, वो हमारे ही फायदे में है। मास्क लगाना भी हमारे ही फायदे में है। और एक चीज़ कर लिया करें, एक डॉक्टर बोल रहा था, मैंने भी कर लिया, क्योंकि घरों में सदा ही मास्क तो लोग नहीं लगाते, बाहर निकलते हैं तो लगाते हैं, लेकिन ये बीमारी घरों में भी तो आ सकती है। तो एक डॉक्टर बता रहा था, आयुर्वेदिक डॉक्टर, कि आधा लीटर सरसों का तेल लो और एक पीपल का पत्ता उसमें डाल के गर्म करो। पीपल का पत्ता फ्राई हो जाए, सूख जाए यानी, फिर उसको निकाल के फेंक दो। ये दवाई बन गई कोरोना के वायरस से बचने की। अगर पीपल का पत्ता न मिले तो आम के 2 पत्ते डाल दो और थोड़ा नाक में लगा लो, अंदर फेस पर एक बार लगा दो, हाथों पे लगा दो 1-2 बार, तो प्रवेश नहीं करेगा कोरोना वायरस। हाथों पर भी नहीं होगा, नाक में भी नहीं जाएगा, चेहरे पर भी टच नहीं करेगा। ये छोटी छोटी सेफ्टी हैं, इनका हमें प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन साथ में आप सुन रहे होंगे कि लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, डर से ज़्यादा मर रहे हैं। डॉक्टर्स जब सुनते हैं कि 4 डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गए, 4 नर्सिज को हो गया, इतने पुलिस कर्मियों को हो गया, बेचारे सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन वायरस तो देखता नहीं ना, कौन पुलिस है, कौन अधिकारी है, कौन सेक्रेटरी है। मिनिस्टरों को भी हो रहा, सेक्रेटरीज को भी हो रहा, जहाँ तहाँ पहुँचता जा रहा। क्योंकि कोरोना तो भेदभाव नहीं करेगा ना, न जाति पाति देखेगा, न धर्म देखेगा। हम उन सब का पालन करें, लेकिन भयभीत न हो। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मैं तो मरती ही नहीं। डर तो मौत का ही होता है ना मनुष्य को। क्योंकि अगर हम भयभीत होते हैं तो याद रखेंगे, हम इस निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह के संकल्प हम करते हैं, जिस तरह के संकल्पों की एनर्जी हम पैदा करते हैं, उसी तरह की एनर्जी को हम आकर्षित करते हैं। इसलिए नो फियर,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। सवेरे ही 5-7 बार कर लिया करो, दिन में कर लिया करो, रात को कर लिया करो सोते हुए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। भय खत्म होता जाएगा, डरना नहीं है। हो भी गया तो ठीक हो जाएगा। सबके ठीक हो रहे हैं, देखो 50% लोग ठीक हो रहे हैं। हो भी गया तो ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात, अपने चारों ओर रोज शक्तियों का प्रभामंडल क्रिएट किया करें। मैं बहुत सिखा रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैली और मेरे चारों ओर एक बड़ा आभा मंडल बन गया, ओरा। बस इस आभा मंडल के बीच में मैं हूँ। इस आभा मंडल को कोई वायरस भेद नहीं सकता। आगे चल के तो हम देखेंगे, बम्स भी नहीं इसको भेद सकेंगे। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और ऐसे ही 2-3 बार दिन में ये भी कर लिया करें कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। विशाल छत्र छाया स्वयं भगवान। आपने रामायण की सीरियल में देखा होगा, इस बार मैंने भी देखे, 2-4 देख पाया, कुछ नहीं देख पाया, कि जब विश्वामित्र के यज्ञ को असुर लोग सफल नहीं होने दे रहे थे, किचरा डाल देते थे, तो वो दशरथ से राम लक्ष्मण को ले गया था। तो राम ने तीरों का छत्र बना दिया था यज्ञ के ऊपर। अब वो राक्षस सुबाहु और मारीचाए गंदगी डाली तो वो नीचे पड़ी नहीं। यज्ञ सेफ हो गया। हम भी अपने को सेफ करें। पावरफुल छत्र छाया स्वयं सर्वशक्तिवान हमारी है। अपने घर के ऊपर भी बना दें, सेंटर के ऊपर बना दें, परिवार के ऊपर बना दें, बहुत अच्छा रहेगा इससे। मैं आप सभी को एक चीज़ से और सावधान करना चाहता हूँ, बहुत लोग उस चीज़ को जानते नहीं हैं। कोरोना से जो करोड़ों लोग मर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों, इनमें से बहुत आत्माएं भटक रही हैं ऊपर। इनको पुनर्जन्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि न उनके संस्कार किए जाते हैं, जो क्रियाक्रम है वो भी ठीक से नहीं की जाती, ऐसे ही डाल वाल देते हैं, फेंक देते हैं। कईयों को तो ऐसे ही जला दिया, कईयों को तो नदियों में ही फेंक दिया है, कई गड्ढे बना के लंबे चौड़े बहुतों को उसमें डाल दिया है। इन आत्माओं की बैड एनर्जी भी नीचे बुरा इफेक्ट करती है। इसलिए अपने को सेफ रखने के लिए ये दोनों प्रयोग, चारों ओर प्रभामंडल बनाना, बाबा को छत्र छाया बनाना और निर्भय रहना। भय इन आत्माओं को भी अट्रैक्ट करता है। निर्भय रहेंगे और अपने अपने घरों के बाहर मेन गेट पर जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, आपको दिखाई दे, शिव बाबा की बड़ी लाइट लगा दो, जलती रहे। कोई भी घर में प्रवेश करे तो बाबा चमक रहा है सामने। उसकी इन किरणों से भी ये ब्लैक चीज़ें, ये बैड एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो ये समय के चैलेंजेज हैं और सभी अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएंगे। समय कल्याणकारी भी है और विनाशकारी भी, और हमें सुंदर अवसर है अपने को मोस्ट पावरफुल बनाने का। जितनी परिस्थितियां ज़्यादा आए, हम अपने को उतना ही अधिक शक्तिशाली बनाएं, तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी रहेगी। डरने की बात नहीं। जो पवित्र आत्माएं हैं उनकी इम्यून पावर पहले ही बहुत ज़्यादा है। जो बहुत सेक्सुअल हैं, कामुक हैं, उनकी इम्यून पावर नष्ट हो जाती है। तो हम तो वैसे इम्यूनिटी से भरे हुए हैं, और साथ में पॉजिटिव थॉट्स, निर्भयता, योग की शक्तियाँ, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। आप सभी सदा सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बाबा की छत्र छाया में निर्भीक होकर रहेंगे और अपने को तैयार करेंगे उन महान कर्तव्यों के लिए जो हमें बुला रहे हैं। बस यही मेरी शुभ भावनाएं हैं। बहुत अच्छी लहर
चारों ओर फैली है पुरुषार्थ की, आपके यहाँ भी फैली होगी और फैला देना। सभी बहनों का ये परम कर्तव्य है, अपने सभी भाई बहनों की पालना करें बहुत अच्छी तरह, हर तरह से उनको मदद करें, अच्छी गाइडलाइन दें। बस मेरी यही शुभ भावना, सभी आगे बढ़ें। सेवाएं तो बहुत बढ़ने वाली हैं, कम से कम बाबा के बच्चे 10 करोड़ तो बनेंगे ही। ये खेल पूरा होते ही वायरस का 4 गुनी सेवा हो जाएगी। जय जयकार प्रारंभ होगी। देवकुल की बहुत सारी आत्माएं इन सब साधनों से जो ज्ञान में नहीं हैं, ज्ञान ले रही हैं, धारणा कर रही हैं, योग लगा रही हैं, जिनको हम और आप नहीं जानते, जो सेंटरों पे नहीं आए हैं, क्योंकि देवकुल की आत्माओं को स्वतः ही अट्रैक्शन हो रहा है। हम आप सभी बात भी किया करें सवेरे सवेरे रूहों से, संसार को देखें, संसार में सभी मनुष्य उनके मस्तक में चमकती हुई आत्माएं, और उन्हें संदेश दें यहीं बैठकर। पूर्वज हों, इस देवी हों, गॉड्स मैसेंजर हों, फरिश्ता हों, इस वमान में स्थित होकर उन्हें संदेश दिया करें। जिसको तुम बुलाते थे अब वो तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। जिसे तुम ढूंढते थे अब वो तुमसे मिलने के लिए आ गया है, आ जाओ। जिसके दर्शन तुम करना चाहते थे वो अब तुम्हें सब कुछ देने आ गया है, आ जाओ। आ जाओ, भगवान बुला रहा है। ऊपर जाने को नहीं, नहीं तो डर जाएंगे लोग। मिलन मनाने के लिए बुला रहा है। तो धीरे धीरे आत्माओं को टच होगा और देवकुल की आत्माएं आने लगेंगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। तारा दीदी, कैलाश बहन, दोनों तीनों और सब आपकी बहनें, सभी टीना बहन, सबको बहुत बहुत याद, प्यार और धन्यवाद। आप सब बहुत सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु प्रेम में मगन रहें और संसार का कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। योग करेंगे 3 मिनट। बैठ जाएं अपने स्वमान में। मैं इस धरा पर चमकती हुई तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूँ। परम धाम में ले चले बुद्धि ऊपर। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। देखें कि ये शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर आकर
मेरे ऊपर एक पावरफुल छत्र बना रही है। बाबा के महावाक्य हैं, जो बच्चे स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाती हैं। तो ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं, छत्र बना रही हैं। अब इस छत्र के नीचे ही रहना और ये छत्र इस तरह बनाते रहना। ओम शांति।